बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामयाबी का सफ़र। आज बात करेंगे कामयाबी के सफ़र की। तो दोस्तों, आप यहाँ भी मुझे देख रहे हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ और कामयाबी के सफ़र का आगाज़ करते हैं, कामयाबी की तरफ चलते हैं। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है और यही कामयाबी का रास्ता है। आपने वीडियो पूरी देखनी है। इंशाअल्लाह इसमें आपकी ही भलाई है, आपका ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, कामयाबी का सफ़र कौन सा सफ़र है जिसमें हमने चलकर कामयाबी हासिल करनी है? दोस्तों, कामयाबी का सफ़र वही है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अगर हम उस पर चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। मैं तमाम अपने उलमाए किराम से यही अपील करूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि इस बात को रहने दो, ये फ़िरका बंदी को बीच से निकाल दो कि फ़लाना कोई देवबंदी है, फ़लाना वाबी है, फ़लाना शिया है, फ़लाना ये है वो है। इस बात को निकाल दो और सिर्फ़ भाईचारे का रिश्ता कायम करो और मेरे साथ शमूलियत करो और कामयाबी के सफ़र में चलते हैं। और हम वो रास्ता अख्तियार करेंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त किसी से कोई नफ़रत नहीं की। तो अगर आज हम फ़िरका बंदी करेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करेंगे, तो इससे फ़साद पैदा होगा, लड़ाई पैदा होगी, झगड़ा पैदा होगा। तो हम कभी भी इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरे तमाम उलमाए किराम से गुजारिश है, अपील है कि इन बातों को छोड़ दो। एक दूसरे के बारे में तकरीर करना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इन बातों को छोड़ दो। सिर्फ़ कामयाबी की तरफ चलो और कामयाबी वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता है। एक दूसरे के साथ भाईचारे का रिश्ता कायम करो, एक दूसरे की इज़्ज़त करो। इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है और यही कामयाबी का रास्ता है। तो दोस्तों, हम कामयाबी की तरफ कैसे चलेंगे? सबसे पहले अगर हमने कामयाबी की तरफ चलना है ना, तो अपने दिल साफ़ करेंगे, एक दूसरे के लिए नफ़रत ख़त्म करेंगे, एक दूसरे के लिए अपने दिलों में प्यार पैदा करेंगे, मोहब्बत पैदा करेंगे, भाईचारे का रिश्ता कायम करेंगे। तब जाके हम कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। जब दिल साफ़ नहीं होते तो हम कामयाबी की तरफ कभी भी नहीं चल सकते। दिलों को साफ़ करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे के लिए नफ़रत को दिलों से निकाल दो और अल्लाह के रसूल का रास्ता अख्तियार करो। तो सबसे बड़ी कामयाबी है नमाज। सबसे पहले अपने आप को नमाज का पाबंद बनाओ। मेरी तमाम उलमाए किराम से यही गुजारिश है कि कोशिश करो तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बनाओ, लोगों के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भरो। ठीक है, फ़िरका बंदी को ख़त्म करो, इसको बीच से निकाल दो। अगर ये इसी तरह चलता रहेगा तो ये माशरा बिगड़ जाएगा, कभी भी लोग कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। इस तरह लोगों का यकीन ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं एक उलमाए किराम ये कह रहा है, दूसरा उलमाए किराम ये कह रहा है, तीसरा उलमाए किराम ये कह रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बयान करो, एक दूसरे पर तनकीद करना ख़त्म कर दो। आप एक दूसरे पर जब तनकीद करना ख़त्म करोगे, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करोगे, तो इंशाअल्लाह जो आपको सुनने वाले लोग हैं वो भी कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। सिर्फ़ लोगों को कुरान पाक की तालीम दो, कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ाओ। मेरी उलमा किराम से गुजारिश है, तफसील के साथ पढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक उनको पढ़ाओ, उसके ऊपर उनको तफसील के साथ बताओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर रोशनी डालो। ठीक है, इस तरह हम कामयाबी की तरफ चलेंगे। अगर एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो ये कामयाबी कभी भी नामुमकिन है। तो मेरी तमाम उलमाए किराम से गुजारिश है, अपील है कि फ़साद को अगर रोकना है, अगर इस मुल्क को इस्लामी मुल्क कायम और दायम रखना है, तो मेरी तमाम उलमाए किराम से गुजारिश है कि प्लीज़ एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना छोड़ दें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करना छोड़ दें। सिर्फ़ आओ कामयाबी की तरफ, आओ लबैक की तरफ।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं तमाम सुनने वालों से यही अपील करूँगा कि तमाम सुनने वाले आ जाओ लब्बैक के एक झंडे तले। इंशाल्लाह मैं आपको कामयाबी की तरफ लेके जाऊँगा, इंशाल्लाह मैं आपको कामयाबी की तरफ लेके जाऊँगा। और कामयाबी का वही रास्ता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता है। तो दोस्तों, अगर मेरे साथ कामयाबी के रास्ते में शामिल होना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह हर दिन एक नया कामयाबी के सफ़र का आगाज़ होगा, एक नई कामयाबी आपको हर दिन मिलेगी। और इंशाअल्लाह वो दिन करीब है कि हम जब कामयाब हो जाएंगे। और कामयाबी का सफ़र कौन सा है? आखिरत का सफ़र है। और हमने वो वहाँ जाना है। ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया आर्जी है, हमने वहाँ जाना है। तो ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ हम सफ़र के लिए आए हैं। तो हम सफ़र कैसे कामयाब करेंगे? सफ़र हमारा तब भी कामयाब होगा जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक चलेंगे, तो फिर जाके ये सफ़र कामयाब होगा। तो दोस्तों, ये सफ़र भी एक हवाई सफ़र है, हवाई सफ़र है। यहाँ से हमने किसी टाइम भी चले जाना है, किसी वक्त भी चले जाना है। कब हमारी तैयारी होगी, कब हमारा किराया मंजूर हो जाएगा और कब फरिश्ते आ जाएंगे हमारा रूह निकालने के लिए, ये हमें कोई पता नहीं। हमारा जो सवारी वाला टाइम है ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। किसी भी वक्त, किसी भी टाइम हमें बुलावा आ जाएगा, हमें दावत आ जाएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी कामयाबी के सफ़र की मुकम्मल तैयारी करनी है। जैसे हम जाते हैं ना कि हमने यार यहाँ से दुबई जाना है, हमने अपने कपड़े तैयार करने हैं, चप्पलियाँ तैयार करनी हैं, अपने पास पैसे भी रखने हैं। इसी तरह हमने इस कामयाबी के सफ़र में जाने के लिए हमारे साथ सिर्फ दो चीज़ें जाएंगी। एक नामा माल, एक नामा माल, और दूसरा इंसान का के साथ कफन कब्र में जाएगा। तो दोस्तों, नामा माल के साथ ही हमारी कामयाबी के सफ़र की कामयाबी होगी। तो अगर नामा माल हमारे अच्छे हुए, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हुए, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो नामा माल तब भी हमारे अच्छे होंगे जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलेंगे। एक दूसरे पर तनकीद करना, एक दूसरे के ऊपर बहतान लगाना, एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे के लिए आप दिलों में हसद पैदा करना, तकब्बुर और गुरूर, इन तमाम चीज़ों को छोड़ेंगे, फिर जाके हम कामयाबी की तरफ चलेंगे। तो आज मैं तमाम अपने सुनने वालों से, अपने चाहने वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आओ मेरे साथ कामयाबी के सफ़र में शामिल हो जाओ। इंशाअल्लाह हम कामयाबी की सफ़र की तरफ चलेंगे और पूरी दुनिया में कामयाबी का सफ़र करके यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में हम तब भी कामयाबी का सफ़र करेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये मेरे बयान आगे जाएंगे तो ये कामयाबी का सफ़र पूरी दुनिया में फूले फालेगा। इसका स्वाब आपको भी मिलेगा, इसका स्वाब मुझे भी मिलेगा। इसी चैनल को लोग सुनकर कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, लोग भी कामयाब हो जाएंगे। इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है और यही कामयाबी का रास्ता है। हमारी जो भी बात होगी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऐन मुताबिक होगी। हमने कोई भी बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से हट कर नहीं करनी। तो दोस्तों, ना तो हमने किसी के ऊपर तनकीद करनी है, ना तो हमने किसी के ऊपर बयान लगाना है, ना तो हमने किसी उलमा इकराम के ख़िलाफ़ बात करनी है, क्योंकि हमारे कामयाबी का सफ़र है। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काफिर भी यकीन रखते थे, वो भी उनके पास अमानतें रखते थे, वो भी उनकी सच्चा होने की यकीन रखते थे। तो दोस्तों, हमने भी उन जैसा बनना है, अपने आप को उस नक्शे कदम पर चलाना है। हमने किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं करनी, हमने अपना अखलाक ऐसा करना है ताकि लोग हमें देखकर हमारे कामयाबी के सफ़र में शामिल हों। तो दोस्तों, हमारा कामयाबी का सफ़र है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह हम इस झंडे तले जमा होंगे और यही कामयाबी का सफ़र है। और इसी सफ़र में हमने जाके
हमें कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरे कामयाबी के सफ़र में शामिल होगे, क्योंकि ये कामयाबी का सफ़र आप लोगों के लिए सदका जारिया है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो, ये कामयाबी का सफ़र आगे जाता है, तो इसका आपको भी क़यामत सवाब मिलते रहेगा। जब तक लोग इसे सुनकर कामयाब होते रहेंगे, कामयाबी की तरफ चलते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामयाबी के रास्ते को हम ऐसे ही कामयाब करेंगे कि एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम करेंगे, एक दूसरे पर एतमाद करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, तो कल गैर मज़हब लोग भी हमारी इज़्ज़त करेंगे, वो भी हमें देखकर कामयाबी के सफ़र में शामिल होंगे। तो दोस्तों, हमारा सिर्फ मकसद है लोगों को कामयाब करना। तो हम लोगों को कामयाब करेंगे सिर्फ बाई सिर्फ उस कामयाबी के लिए जो सफ़र यहाँ से रवाना होने वाला है। ये सफ़र यहाँ से रवाना होने वाला है, किसी वक्त किसी टाइम यहाँ से रवाना होने वाला है। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह हम उस कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो आखिर में मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक इशार पढ़ना चाहता हूँ। कितना बुलंद है मेरे नबी का मकाम, कितना बुलंद है मेरे नबी का मकाम, सारा ज़माना पढ़ता है दरूदो सलाम। काश मेरी कब्र में फरिश्ते आके ये कह दें, इसे सुने दो ये है नबी का गुलाम। तो दोस्तों, अगर इस कामयाबी के सफ़र में शामिल होना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए और मेरे कामयाबी के सफ़र में शामिल हो जाओ। इंशाअल्लाह इस कामयाबी के सफ़र में को जितना ज़्यादा फैलाओगे, इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाओगे, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। और यही हमारा यकीन है और हमारा काम भी यही है कि हम सिर्फ लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। तो इसमें मुझे आप लोगों के तावन और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे पैसे नहीं लेता, ना पैसे मांगता हूँ, ना मुझे पैसों का कोई लालच है। मैं सिर्फ बाई सिर्फ आप लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। और मेरे इस कामयाबी के सफ़र में किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं, किसी के ऊपर कोई बतान नहीं, किसी उलमाए कराम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं। हमने बात करनी है और अल्लाह के रसूल की। हम चलेंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर और हम लेके जाएंगे आपको कामयाबी की तरफ। अगर कामयाबी की तरफ जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे अपनी कमेंट में राय दे देना। इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस कामयाबी के सफ़र पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।